हेलो। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नींद तो आपको भी नहीं आ रही होगी ना। मैं तो थक चुकी हूँ, शायद इसलिए नहीं आ रही। लेकिन तुम तो काफी हर्ट हुई होगी ना? कहाँ जा रही हो? सबाहत प्लीज डोंट टीज मी। मैं टीज कहाँ कर रही हूँ? बात कर रही हूँ। ऐसा करो, आज कहीं बाहर चली जाओ। इनफैक्ट किसी अच्छे से होटल में जाके आज रात स्टे कर लो, क्योंकि आज की रात तो तुम पे काफी भारी पड़ने वाली है। शेम ऑन यू। शर्म की बातें तुम करी, जो एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल में फांसने की कोशिशें करती फिर रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं? मेरे खतीजा बाजी के घर जाने का तुमने कितना भरपूर फायदा उठाया था ना, मैं सब जानती हूँ। इनफैक्ट तुमने और आंटी ने मिलके पीछे जो जो गुल खिलाए ना, मैं सब जानती हूँ। कब अमेरिका जा रही? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाने का तो नहीं कह रही, मगर मैं सोच रही थी कि अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो शायद खुद चले जाओ। लेकिन कोई बात, बेशर्म बन के यहाँ रहना चाहती हो तो रहती रहो। मम्मी की बातों की टेंशन ना लिए करें। आपको पता है आज वो क्या कह रही? क्या? आपकी दूसरी शादी करवा देगी। तू पहली मर्तबा तो नहीं कह रही? अम्मी तो ये कहती रहती है। हाँ, लेकिन जब जब वो कहती है मैं तो डर जाती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि आपका खौफ दूर हो जाए? वादा कर सकते हैं मुझसे? पक्का वादा कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करेंगे आप? इतनी सी बात। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा नहीं, आपकी कसम। ये सारे खौफ अपने दिल से निकाल। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तू कैसे भला अब दूर गया, कसमें सभी तू भूल गया। कि वादा था ये मुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से। रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से। रहूंगा तेरे साथ। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? जी। फ्रेश होकर नीचे आ जाओ नाश्ता करने। वो कहाँ है? कौन? कमाल? अपने कमरे में। अपने कमरे में मतलब? फिर ये किसका कमरा है? मेरा मतलब है मेरे कमरे में। उनका सारा सामान वही है ना, और वहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें वहीं की आदत है। तुम्हारा सामान इसी कमरे में रहेगा,
ठीक है, समझ आ गई? फ्रेश होकर आ जाओ नीचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुलसूम, ये क्या? वही रोज वाला सादा सा नाश्ता, कुछ खास नहीं बनाया आज? जी वो मुझे तो लगा था कि आंटी ने तुम्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। नई बहू का इस घर में पहला नाश्ता है, इन्होंने कुछ खास बनवाया होगा, जैसे किरण के आने पे बनवाया था। क्यों आंटी? सब कुछ तो तुमने संभाल रखा है, तो ये भी संभाल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे रुको रुको, यहाँ नहीं बैठना। सबाहत, यहाँ तो तुम रोज ही बैठती हो, आज इसको बैठने दो ना। शफक को, नई दुल्हन है, कुछ तो ख्याल करो। आ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। सबा, तुम यहाँ आ जाओ। आप लोगों के मैच खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लें। हाँ बेटा, जरूर। एक मिनट, किरण कहाँ है? जी उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है। ओह, आई सी। जानती हूँ मैं उसकी भूख किसने खत्म की। शफक, नाश्ता लो ना। जी इसे आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि थोड़ी देर में ऑफिस जाऊंगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। तो अम्मी, और क्या करूं? बेटा, अपनी बीवी को कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ। क्यों सबाहत, तुम भी तो कुछ समझाओ इसे। वैसे तो तुम में बड़ी अकल है। नहीं आंटी, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, कल से बहुत थक गई हूँ मैं। तुम्हें साथ जाने को कौन कह रहा है बेटा? मैं तो कमाल और शफक को कह रही हूँ। शफक बेटा, तुम थोड़ी देर में तैयार हो जाना। कमाल तुम्हें कहीं बाहर ले जाएगा घुमाने फिराने। जी अच्छा। कमाल, तुम भी तैयार हो जाना, सो मत जाना कहीं। जी अच्छा अम्मी। और सबाहत, तुम ऑफिस क्यों नहीं चली जाती? अकेले घर में रह के क्या करोगी? मैं कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। कल से थकन हो गई होगी ना, आराम करो। नाश्ता करो बेटा। ये ठीक लगेगा उन्हें? बिल्कुल। मैं कमाल की चॉइस को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि उनकी आदतों, उनके मूड को, सब कुछ। देखो, अब तुम शादी करके बड़े घर में आ गई हो, यहाँ की आदतों को, तौर तरीकों को जानने की कोशिश करो। अपने
छोटे घर की जहालत को भूल जाओ। कमाल को ना एक्चुअली जाहिल लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आई मीन जैसे तुम्हारी कलर चॉइस है। इनफैक्ट कमाल को तो सिर्फ मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनकी आइडियल हूं ना। एनीवेज, तुम इस घर में सिर्फ औलाद की कमी को पूरा करने आई हो, मालकिन बनने के लिए नहीं। ये बात याद रखना। याद रखूंगे। कैसी हो? ठीक हो? क्या बात है, आज सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकले? तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। तुम्हारी तबीयत ठीक होना बनती भी नहीं है। कल शादी थी ना घर में, थक गई होगी। अच्छा सुनो, वो घर का इंटीरियर चेंज करवाना चाहती थी ना तुम, अब करवा सकती हो। मैंने कहा था ना कमाल की शादी के बाद करवा लेना। कमाल की शादी तो हो चुकी है ना। लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आई थी, वो घर पे हक वाली सॉरी उस टाइम पूछना भूल गई थी मैं। कैसी रही शादी? ठीक रही। और तुम्हारी सौतन कैसे लग रही थी? वो तो बस सर झुकाए बैठी। और उसका सर झुका ही रहने देना। जानती है उसको कैसे कंट्रोल करके रखना। कहाँ है वो अब? दोनों बाहर गए हैं घूमने। तुमने जाने दिया? सारी मेरी सास की प्लानिंग है, दोनों को भेज दी। तो तुम ना जाने देती? नहीं, मैंने सोचा कि 2-4 दिन वो भी खुश हो रहे, उसके बाद कमाल को काम से ही काम फुर्सत होगी कि दूसरी बीवी को वो टाइम दे सके। मैंने कमाल पे जिम्मेदारी ही इतनी डाल देनी है। प्लानिंग अच्छी जा रही है तुम्हारी। क्या करूं, अब ये तो करना ही पड़ेगा। बीवी अगर प्लानिंग कर लेना तो उसे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक कह रही हूँ, सब सोच समझ के करना पड़ेगा, वरना मेरी सास का तो तुम्हें पता ही है, तो चाहती है कि बस कल के दिन में ही बच्चा हो जाए। वेलकम। काफी देर नहीं कर दिया जाने में? वो हो गई थोड़ी देर। सही कह रही हैं आप। कहाँ कहाँ गए थे? शॉपिंग मॉल गए थे, बस फिर खाना खाया। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये क्या है? सारा के लिए कुछ लिया है। यहाँ आते साथ ही तुम्हें अपने पिछलों की फिक्र होने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमाल मुझसे कह रहे थे अपने लिए कुछ पसंद कर लो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया तो सारा के लिए ले लिया। अपने लिए लेने और बहन के लिए लेने में तो फर्क होता है ना। तुम चाहती तो तुम कमाल की अम्मी के लिए भी कुछ ले सकती थी, या अपने दोस्त किरण के लिए। आई एम सॉरी। गलत बात, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। जी। कैसा रहा आज का दिन? कैसे रह सकता है? क्यों, क्या हुआ?
किस जाहिल लड़की को आपने मेरे पल्ले बांध दिया। नाम की अकल तक नहीं है उसे, किसी चीज का अता पता नहीं है उसे। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। आप ही सिखाइएगा उसे, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। दरअसल आपको बस मेरी आदत है। पहली बार किसी और के साथ गए ना, इसलिए अजीब लगा, है ना? शायद। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ना, तो आप भी खुद को नहीं जानते। आपने मुझे खुद को जानने ही कब दिया है? तो आपको जरूरत ही क्या? आपकी ये प्यारी बीवी जो आपको बहुत अच्छी तरह जानती है। कुलसुम, शफक को बुला कर लाओ। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बैठो जरा। ये लो, आज से ये सब तुम्हारा है। ये क्या है अम्मी? मेरा जेवर है। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? सास के जेवरात पर बहू का हक होता है। सबात की फिक्र मत करो, सबात को मैंने बहुत कुछ दिया है। क्यों सबात? अब ये सब तुम्हारा है। तुम इस घर की छोटी बहू हो और उम्मीद करती हूँ बड़ी से बेहतर बनकर दिखाओगी। जी अम्मी, पूरी कोशिश करूंगी। वैसे सबात, तुमने अपने शौहर की दूसरी बीवी को क्या दिया? वैसे तो तुम बहुत सलीकामंद हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा सलीका नजर नहीं आया। मैं शफक को सलामी दे चुकी हूँ आंटी, अच्छी खासी रकम। कितनी सलामी दी? 5 लाख रुपए। शफक, बताओ ना सास को कि तुमने शादी से पहले ही मुझसे पैसे ले लिए थे। क्या ये सही है? जी अम्मी, ये सच है। घर में पैसों की कुछ जरूरत थी तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में। देख लें आंटी, आपने जिस बहू के आप सदके वारी जा रही थी वो कितनी लालची निकली। शादी से पहले ही उसने घर के हालात का बहाना करके मुझसे इतनी रकम ले ली, और आपने सिर्फ मुझे जलाने के लिए अपने सारे जेवर उसको सौंप दिए। कमाल भी आप पर ही करे, उन्हें भी लोगों की सही तरह पहचान नहीं। अच्छा है ना ये मेज, देखना कपड़े का बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ कैसे? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। किससे पूछकर? क्या मतलब? मतलब आने से पहले आपने किसी से पूछा था? मैं अपनी बेटी से मिलने आऊंगी तो मुझे किसी से पूछ के आना पड़ेगा? जी, मुझसे पूछ कर आना पड़ेगा। मैं आपसे मिलने नहीं आई, अपनी बेटी से मिलने आई। ये घर मेरा है, आपकी बेटी का घर नहीं है। ये घर मेरी बेटी का भी है।
किसी गलत फहमी में मत रहेगा खातून। सच्ची बात यह है कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अपनी बेटी के एवज आप मुझसे पैसे ले चुके हैं। लिहाजा दोबारा यहाँ पर आने की जहमत मत कीजिएगा। लेकिन अगर अपनी बेटी से मिलना हुआ तो उसको अपने घर बुला लीजिए। हम आज नहीं मिल सकते शफक आपी से। नहीं, क्योंकि आपकी शफक आपी कमाल के साथ बाहर गई है और पता नहीं कब वापस आएंगी। आप लोग जा सकते हैं।